Good morning, friends. How are you all? So today we are going to learn Middle Himalayas, and with this we are concluding that ट्रांस हिमालय हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था 3 रेंजेस, दैट इज़ काराकोरम, लद्दाख और जस्कर। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जो क्या कहते हैं हिमालय वाला रीजन। ग्रेट हिमालय जो है वो नामजा वर्वा से लेकर नंगा पर्वत तक हमें मिलता है, तो दैट इज़ द कंसिडर इन द ग्रेट हिमालय। तो उसके बाद हमारा आता है मिडल हिमालय। आज हम मिडल हिमालय के बारे में पढ़ने वाले हैं, एंड स्टे ट्यून विद अस। मिडल हिमालयस को पढ़ते समय हमें ये पता होना चाहिए, तो मिडिल हिमालयस को हर एक स्टेट में अलग अलग नेम से कॉल किया जाता है। तो हम पढ़ लेते हैं कि मिडिल हिमालयस को किस तरह से हम। इसके साथ ही जो है हमारी मिडिल हिमालयस में जो जम्मू कश्मीर में जो मिडिल हिमालय पाए जाते हैं, दैट इज़ अ पीर पंजाल रेंजेस, दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय एक ही नाम है जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नेम से पुकारा जाता है, दैट इज़ अ पीर पंजाल रेंज, दैट इज़ कॉल्ड इन जम्मू कश्मीर। जब हिमाचल प्रदेश आता है, जब ये रेंजेस मिडिल हिमालयस की रेंजेस जो हिमाचल प्रदेश में आती है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ धौलाधर। ठीक है, तो आगे उत्तराखंड में बात करें तो नागटिब्बा कहलाती है, और नेपाल में जब आती है तो तब इसका नाम हो जाता है महाभारत। महाभारत के बाद सिक्किम आता है। सिक्किम में जो मिडिल हिमालय है उसको बोला जाता है ढोकिया, दैट इज़ अ ढोकिया, नेम्ड एज अ ढोकिया। जब क्या कहते हैं उसके बाद आता है हमारा भूटान, तो भूटान में भी इसका नाम अलग है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ ब्लैक माउंटेन। और अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, तो दैट इज़ अ अरुणाचल माउंटेन्स कंसिडर किया जाता है। यहाँ से इसके लोकल नेम्स हर एक स्टेट्स में इसके अलग अलग नेम्स पाए जाते हैं, दैट इज मिडिल हिमालयस को इस तरह से कंसिडर किया। अभी हमने पढ़ा कि जो ग्रेट हिमालयाज थे और जो क्या कहते हैं अभी मिडिल हिमालयाज थे, तो दोनों माउंटेन्स अगर एक दूसरे के साइड्स में हैं, तो उसके बीच वाला एरिया उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज अ वैली, राइट। तो ये भी हम बहुत बार पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच में, पीर पंजाल और ग्रेट हिमालयस के बीच में जम्मू कश्मीर में कौन सी वैली पाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ कश्मीर वैली। और हमने आगे बढ़ा, पीर पंजाल जो है क्या कहते हैं मिडिल हिमालयस में हिमाचल प्रदेश को धौलाधर कहा जाता है, और ग्रेट हिमालय और धौलाधर के बीच में कौन सी वैली पाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ कुल्लू वैली, राइट। फिर आगे बढ़ता है तो जो नागटिब्बा जो है उत्तराखंड में पड़ता है, उसको क्या कहते हैं ग्रेट हिमालय और नागटिब्बा के बीच में जो वैली पड़ती है, दैट इज़ अ कांगड़ा वैली। ठीक है, और आगे हम पढ़ लें तो जो कहते हैं महाभारत है, दैट इज़ प्रेजेंट इन द नेपाल, जो नेपाल में पड़ती है। और क्या कहते हैं ग्रेट हिमालयाज के बीच में जो वैली पड़ रही है, दैट इज़ अ काठमांडू वैली। आगे हम बढ़ लेते हैं तो सिक्किम में ढोकिया। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे ग्रेट हिमालय है, तो यहाँ पे हमारा क्या है क्या कहते हैं भूटान है। तो इसके बीच में वैली क्यों नहीं पड़ रही, क्योंकि यहाँ पे आगे से ही जो हिमालय है वो बहुत सिकुड़ा हुआ है, तो वैली का निर्माण नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत पतला सा है, बहुत ही पतला सा हम कह सकते हैं, उस तरह से इसकी आकार संरचना कह सकते हैं। आगे तो हमें पता ही है ब्लैक माउंटेन्स हैं, जो जिसको रेंजेस का नाम है ब्लैक। इस तरह से हमने देखा कश्मीर वैली, कुल्लू वैली और कांगड़ा और काठमांडू वैली, ये सभी 4 वैलीज़ हैं, चारों के नाम के से है, और ये वैलीज़ पड़ती हैं ग्रेट हिमालयाज और मिडिल हिमालयाज के बीच में। जब हम शिवालिक रेंजेस की बात करते हैं, सबसे लास्ट वाली, और जब हम शिवालिक रेंजेस की बात करते हैं तो इसको हम लेज़र हिमालयस का नाम भी देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे शिवालिक रेंजेस बहुत अच्छे से पाई जाती हैं। उन शिवालिक रेंजेस का नाम जो है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ जम्मू की पहाड़ियाँ, दैट जम्मू की प्लेनर एरिया है। वहाँ पे जम्मू का जो अधिकतर पार्ट है वो प्लेनर एरिया में पाया जाता है, और जम्मू की जो क्या कहते हैं रेंजेस कह लो या हिल्स कह लो, वो इस रेंजेस में आती हैं, शिवालिक रेंजेस में आती हैं। आगे बढ़ लेते हैं तो हिमाचल प्रदेश में भी जम्मू की पहाड़ियाँ ही आ रही हैं, इसमें कोई अलग से नहीं है। जब उत्तराखंड आता है ना, उत्तराखंड में दुधवा पहाड़ी
दुधवा हिल्स कह दो, वो पाई जाती हैं। क्योंकि हमें ये भी पता है ये यूपी में है, दुधवा नेशनल पार्क है, जो एक ही नेशनल पार्क है। और ये यहाँ पे क्यों है, दुधवा हिल्स यहाँ पे क्यों पाई गई हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है दुधवा नेशनल पार्क है वो इसकी बॉर्डर पे पड़ता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। यूपी है तो यूपी के आगे तक जो भी हिल्स हैं वो दुधवा हिल्स ही पाई जाती हैं, ठीक है। इस तरह से जो है आगे वाला जो एरिया है शिवालिक रेंजेस का, दैट इज़ कॉल्ड एज अ चूड़िया रेंजेस, राइट। चूड़िया रेंजेस इज कॉल्ड। आगे तक जो क्या कहते हैं हमारा उत्तराखंड है, सिक्किम है, नेपाल है, भूटान है, ये सब तक हमारी चूड़िया रेंजेस ही कहलाती हैं। आगे हमने पढ़ा था कि जो क्या कहते हैं जो अरुणाचल प्रदेश है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, जो किचन नेक भी कहा जाता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो हमारे इंडिया को सीधा नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, वहाँ पे भी जो क्या कहते हैं रेंजेस हिल्स पाई जाती हैं जो ग्रेट हिमालयाज़ की हैं। ग्रेट हिमालयाज़ की नहीं है, वो सीधा और सीधे शिवालिक रेंजेस ही हैं जो हमने पहले पढ़ी थी, डाफला, मिसमी, मिखीर, और भी पढ़ी थी हमने, 3-4 और पढ़ी थी, ब्रेल। ये सभी हिल्स जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट की हिल्स जो हैं वो शिवालिक रेंजेस में आती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। इस तरह से हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारी आती है काराकोरम, लद्दाख और जस्कर। ये सभी तीनों हमारे कंसिडर होते हैं ट्रांस हिमालयाज़ में। फिर आता है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालयाज़ में हमें क्या कहते हैं K2, ठीक है।